अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्शीमिडस प्रिंसिपल। अर्शीमिडस प्रिंसिपल को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ अपथर्स फोर्स के कॉन्सेप्ट को भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बायोन्सी के भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो यहाँ इसमें कहा जा रहा है, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट की बात करेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इनटू अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस अपथर्स which is equal to the weight of the liquid displaced by that object। हमें कहा जा रहा है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इमर्स इनटू अ लिक्विड, लिक्विड में जो है वो क्या करते हैं, डिप करते हैं, इमर्स करते हैं, दाखिल करते हैं। इट एक्सपीरियंस अपथर्स, उसमें क्या होती है, अपवर्ड अपथर्स, उसके ऊपर अपथर्स फोर्स जो है वो क्या होती है, अप्लाई होती है। और ये अपथर्स फोर्स जो होती है वो किसके बराबर होती है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड, which is equal to the weight of the liquid displaced by that object। उस ऑब्जेक्ट की वजह से कितना लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हुआ है उसके बराबर होगी। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बुक वाली यहाँ आपको बताऊं कि बुक वाले डायग्राम में देखो, यहाँ ये बताया जा रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप लिक्विड में इमर्स करते हैं, लिक्विड में क्या करते हैं, शामिल करते हैं, तो इसके जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की वजह से जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस होता है ना, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर क्या होती है, अपथर्स फोर्स जो होगी वो उसके ऊपर अप्लाई होगी। तो यहां हम ये बात करने जा रहे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इनटू अ लिक्विड, लिक्विड पर शामिल हुआ, इट एक्सपीरियंस अपवर्ड थर्स, इसके ऊपर अपवर्ड थर्स फोर्स अप्लाई होगी जो किसके बराबर होगी, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, अपने रास्ते से हटाया है, उस लिक्विड का जितना वजन होगा, जितना वेट होगा, उतनी ही फोर्स क्या होगी, अपथर्स फोर्स अप्लाई होगी। अब ये जो अपथर्स फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, फैक्टर्स ऑन विच अपवर्ड फोर्स डिपेंड। यहाँ अपवर्ड है ना, आप इसको जो है वो या तो अपथर्स लिख दो या अपवर्ड फोर्स कर देना, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अपवर्ड फोर्स डिपेंड अपॉन, अब ये फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। वॉल्यूम ऑफ द बॉडी की बात होगी, मोर फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस द ग्रेटर द अपथर्स फोर्स। यहाँ ये कह रहा है कि जितना वॉल्यूम होगा उतना फ्लूइड क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये ऑब्जेक्ट छोटा है तो ये क्या होगा, थोड़ा सा लिक्विड अपनी जगह से हटाएगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट अगर इसमें हम शामिल कर देंगे तो बहुत सारा फोर्स क्या हो, बहुत सारा लिक्विड जो होगा वो अपनी जगह से हटेगा और उतनी ही ज्यादा अपथर्स फोर्स जो होगी वो इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स जो है वो अप्लाई होगी। तो पहला पॉइंट इसने बता दिया, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, बॉडी का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा फ्लूइड अपनी जगह से हटेगा और उतनी ही अपथर्स फोर्स के दो या अपवर्ड फोर्स इसके ऊपर क्या होगी, अप्लाई होगी। दूसरा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, भाई आप किस फ्लूइड के अंदर इसको शामिल कर दो, ग्रेटर द डेंसिटी ग्रेटर इज अपथर्स, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जिस लिक्विड में डाल रहे हो, पानी में शामिल कर रहे हो या समंदर का पानी है और मीठा पानी है, मीठे पानी की डेंसिटी कम होती है, समंदर के पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो समंदर के पानी में अपथर्स फोर्स जो होगी वो ज्यादा अप्लाई होगी बनिस्बत किसके, फ्रेश वाटर के, मीठे पानी में, क्योंकि वहां नमक भी क्या है, डिजोल्व है, उसकी डेंसिटी क्या होती है, फ्रेश वाटर के मुकाबले में ज्यादा होती है। अब जो है वो थोड़ा सा अपथर्स या अपवर्ड फोर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। इट अपथर्स, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड अपवर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन अ लिक्विड इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अपथर्स फोर्स क्या है, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड अपवर्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड अप्लाई होती है, ऊपर की तरफ अप्लाई होती है, सबमर्ज इन अ फ्लूइड, उसे जब हम किसी फ्लूइड में दाखिल करते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। और ये किसके बराबर होगी, ये हमेशा उसके बराबर होगी जितना फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट की वजह से क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। जितना फ्लूइड उस ऑब्जेक्ट की वजह से डिस्प्लेस हुआ है उतनी ही अपवर्ड फोर्स क्या होगी, अप्लाई होगी। अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं अर्शीमिडस प्रिंसिपल की। इट इज अ रिजल्ट ऑफ, अब अपथर्स फोर्स की हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। इट इज अ रिजल्ट ऑफ अर्शीमिडस प्रिंसिपल, अर्शीमिडस प्रिंसिपल की ये रिजल्ट है, विच स्टेट दैट, जो क्या बता रहा था, द अपवर्ड बायोंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेस। अब देखो भाई, अपवर्ड फोर्स है ना, उसे बायोंड फोर्स का भी नाम दे रहा था, क्या कहते हैं, बायोंड फोर्स का भी हम उसे नाम देते हैं। तो ये अर्शीमिडस प्रिंसिपल क्या कह रहा है, द अपवर्ड बायोंड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड इट डिस्प्लेस। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अपवर्ड फोर्स या बायोंड फोर्स जो अप्लाई होती है वो किसके बराबर होती है,
जितना वेट, जितना फ्लूइड जो है ना, जितना फ्लूइड उसने अपनी जगह से हटाया ना, डिस्प्लेस किया है, उसके वजन के बराबर, उसके वेट के बराबर उसके ऊपर क्या होगी, अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगी। दिस फोर्स हेल्प टू सपोर्ट द ऑब्जेक्ट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग। और ये क्या करता है, ये जो है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट को और उसे डूबने से क्या करता है, रोकता है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं आपको एक बुक वाली ही एग्जांपल यहाँ समझाता हूँ कि देखो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, या आयरन की ब्लॉक थी, पहले जो है वो क्या थी, एक छोटे से एरिया में इसको कंसंट्रेटेड किया गया था, जैसे इसको पानी में डालते फौरन पानी में डूब जाती है। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को जब हम फैलाकर एक बाउल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो ये उसी पानी के ऊपर क्या करना शुरू करता है, वह हालांकि वजन वही है, ये तैरना शुरू करता है। तो पहली कंडीशन के अंदर क्या था, जैसे इसको हम पानी में शामिल कर रहे थे ना, उसका वॉल्यूम जो था वो कंसंट्रेटेड था ना, ऑब्जेक्ट को कंसंट्रेटेड फॉर्म में रखा था, वॉल्यूम इसका कम था, तो इसने जो जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया था ना, जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया था, वो डिस्प्लेस वाला लिक्विड जो था उसकी वजह से जो अपवर्ड फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी वो उसके वेट के मुकाबले में काफ़ी कम थी। लेकिन अब हमने इसको फैला दिया, तो फैलाने के नतीजे में क्या है कि ये बहुत सारे पानी को अपनी जगह से हटा रहा है, और जो पानी जो हट रहा है ना, उसका वजन जो है वो इस बाउल के वजन के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा। इसकी वजह से क्या है कि अपथर्स फोर्स इसको क्या कर रही है, डूबने से रोक रही है, और इसको क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और ये तैर रहा है। यही वजह है कि बड़े बड़े समुद्री जहाज जो होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, और छोटा सा आयरन का टुकड़ा, लोहे का हिस्सा जो होता है वो पानी में क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो यहाँ हम ये बात कर रहे थे, दिस फोर्स हेल्प टू सपोर्ट द ऑब्जेक्ट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग। ये अपथर्ड फोर्स या बायोंट फोर्स होती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करती है और उसे डूबने से रोकती है। एज मच एज ऑब्जेक्ट डिप्स डीपर, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। जैसे जैसे इसको गहराई में हम ज़्यादा गहराई में डालते जाएंगे तो इसके ऊपर अप्लाई होने वाला प्रेशर जो होगा वो भी बढ़ता जाएगा। सो द ऑब्जेक्ट हैज़ डिफरेंस इन प्रेशर एट द टॉप एंड बॉटम। लिहाजा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा वो टॉप और बॉटम में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। जैसे जैसे नीचे जाएगा तो नीचे वाले हिस्से पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई हो रहा होगा बनिस्बत किसके, ऊपर के। दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर प्रोड्यूस एन अपवर्ड फोर्स विच इज कॉल्ड अपथर्स। और ये जो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, नीचे प्रेशर ज्यादा ऊपर कम है, ये जो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है ये अपवर्ड फोर्स क्रिएट करता है, जिसे हम अपथर्स कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बायोन्सी और बायोंट फोर्स। इसे बायोन्सी कहते हैं या बायोंट फोर्स कहते हैं। अब अगर बायोन्सी की अगर डेफिनेशन की अगर बात की जाए, बायोन्सी इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन एन इमर्स ऑब्जेक्ट। बायोन्सी जो है ये एक अपवर्ड फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगी बाय अ फ्लूइड, फ्लूइड की वजह से। अब फ्लूइड में क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और फ्लूइड में गैस भी हो सकता है। तो लिक्विड या गैस की वजह से क्या हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स अप्लाई हो रही होगी ऑन एन इमर्स ऑब्जेक्ट। उसको लिक्विड में या फ्लूइड के अंदर जैसे ही इमर्स करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होने वाली जो फोर्स होती है उसे हम बायोन्सी कहते हैं। बायोन्सी का हमारे पास फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बायोन फोर्स का फॉर्मूला है किसी भी फ्लूइड के ऊपर जो बायोन फोर्स अप्लाई हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो बायोन फोर्स अप्लाई होगी वो बराबर होगी उस फ्लूइड की डेंसिटी के, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड कितना उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर। नोट करके हमने कहा द बायोन फोर्स act in the opposite direction to gravity, resulting in an apparent reduction in the weight of the object when it is submerged in a fluid। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पानी में डालते हैं ना तो उसका वजन कम होता है। वजन क्यों कम हो रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर अप्लाई होती है बायोन फोर्स, और बायोन फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन की क्या होती है, अपोजिट होती है। लिहाजा क्या होता है, रिजल्टिंग इन अपेरेंट रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, अपेरेंट वेट उसका जो है वो कम फील होता है व्हेन इट इज सबमर्ज इन अ फ्लूइड, जब वो फ्लूइड के अंदर सबमर्ज होता है। आपने स्विमिंग पूल के अंदर जब आप खुद भी अगर आप जंप लगाई होगी तो आपको अपना वजन भी जो है वो हल्का महसूस हुआ होगा, और हल्का महसूस होने की वजह क्या है, क्योंकि उसके ऊपर बायोन फोर्स अप्लाई हो रही है आपके ऊपर, और बायोन फोर्स की डायरेक्शन ग्रेविटी की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को जब फ्लूइड में दाखिल किया जाता है उसका अपेरेंट वेट जो होता है वो कम फील होता है। तो यहाँ जाकर हमने आर्शिमिडीज प्रिंसिपल, अपथर्स, बायोन्सी के टॉपिक को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोन्सी इन गैसेस और बायोन्सी इन लिक्विड के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।